एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को लिखना। क्या है तरीका, किस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो यहाँ पर आप इंग्लिश को पढ़ने का तरीका बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखने वाले हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं तो आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं इंग्लिश को पढ़ना सिखा रही हूँ, उस तरीके से आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज यहाँ पर देखिए, लेटर्स जो है ना, यहाँ पर कंबाइंड दो दो लेटर्स है, जैसे बी एल है, सी एल है। इनका उच्चारण देखेंगे, इनका साउंड देखेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है बी एल। बी एल है ना, इसका उच्चारण हमेशा याद रखें, ये नोटबुक में लिख लें। ब्ल करके होता है, आधा ब और ल, ब्ल। अब जैसे स्पेलिंग है ब्लू और ये है ब्लो, तो बी एल का साथ में उच्चारण हो जाएगा, क्या होगा, ब्ल। फिर आगे देखेंगे तो सी एल है, इसका उच्चारण आधा क और फिर ल करके होगा, तो इसको हम क्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्ल। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्ल ऐप, क्लैप। अब यहाँ पर ए पी का उच्चारण भी, इससे पहला वाला जो वीडियो था ना, उसमें ए पी के जो स्पेलिंग्स है, यानी ए पी साउंड की ऐप करके, तो वो भी मैंने आपको बताई। तो क्लैप हो गया। यहाँ पर देखिए ओ है ना, इसको ओ पढ़ेंगे, तो सी एल को क्ल ओ और स नहीं पढ़ेंगे, एस को हम ज करके, क्लोज। ज इसका साउंड, एस का यहाँ पर ज है, तो कहीं पर एस को ज पढ़ेंगे, कहीं पर स पढ़ेंगे। अब कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो उच्चारण आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी एल को क्ल पढ़ दिया, जैसे क्लैप और क्लोज में पढ़ा। लास्ट में जो ई रहता है ना, वो हमेशा साइलेंट रहता है। अब देखिए एफ एल जब आ जाएगा ना साथ में, तो इसको फ्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, आधा फ और ल, फ्ल करके इसका उच्चारण हो जाएगा। और वाई आता है ना लास्ट में इस तरीके से, तो इसका उच्चारण आई होता है। ये जो आई लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है लेकिन आई साउंड निकलता है, जैसे फ्लाई, क्या है, फ्लाई। अब यहाँ पर देखिए फ्ल इप है, अब ई, आई का उच्चारण ई हो रहा है यहाँ पर बीच में, फ्लिप। अब यहाँ पर फ्ल हो गया, एफ एल का उच्चारण। देखें जी एल, जी एल का उच्चारण आधा ग और ल रहेगा, ग्ल। नोट कर लीजिए, जी एल का उच्चारण ग्ल है, जैसे ग्लू और ग्लोव में है, ग्लू और ग्लोव में है। ठीक है, अब आगे देखें। अब आपको और भी यहाँ पर स्पेलिंग्स मैं बताऊंगी जिसमें यू ई साथ में आएगा। ठीक है, ये भी, इसका उच्चारण भी आपको आगे सीखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप कंसंट्रेट करें, जैसे सी एल का उच्चारण, एफ एल का उच्चारण, जी एल का उच्चारण, इनके उच्चारण को आप ध्यान से लिख लें, समझ लें और सीख लें। देखिए पी एल है ना, इसको हम प्ल करके पढ़ेंगे, आधा प और ल, प्ल हो जाएगा, जैसे प्ले रहेगा, प्ले। अब यहाँ पर प्ले है ना, इसमें ए वाई को ए पढ़ा गया है, तो ऐसे भी आपको स्पेलिंग्स देखने को मिलेगी, यानी ए वाई का उच्चारण ए करके हो जाता है, प्ले हो गया। फिर देखिए प्ल हो गया, और ई ए है ना, इसको हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे प्लीज़ में कर रहे हैं। और एस ई, जैसे यहाँ पर भी एस ई आया, इससे पहले भी आया, तो एस को स नहीं ज करके पढ़ रहे हैं, ज, प्लीज़, प्लीज़ नहीं बोल रहे। चलिए यहाँ पर तो एल था, यानी सी के साथ, एफ के साथ, जी के साथ। अब यहाँ पर देखिए आर है, जैसे बी आर है, तो इसको हम ब्र करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये साथ में मैं बताती रहती हूँ, ब्र, ब्र आउन, ब्राउन। ओ डब्ल्यू एन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे ओ डब्ल्यू एन लिखा रहेगा तो ओन करके पढ़ा जाएगा, ओन यानी खुद का, स्वयं का। ब्राउन में ब्रोन नहीं बोलेंगे, ब्राउन यानी भूरा जो कलर होता है, ब्राउन, क्या है, ब्राउन। यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण ध्यान में रखना, आउ करके यहाँ पर ब्राउन में ओ डब्ल्यू को पढ़ा गया है। ये जो ओ डब्ल्यू है ना, ब्राउ, और एन आउ करके, और एन का उच्चारण न, तो ब्राउन बन गया। अब यहाँ देखिए ई ए है, इसको ए करके भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी आर है ना, इसका उच्चारण तो ब्र है। अब ये है ए, ई ए का उच्चारण यहाँ पर ए करके हो रहा है, और के को हम क पढ़ेंगे, तो ब्रेक बन गया। इसको ब्रीक नहीं बोलेंगे, लिख लें, इसको ब्रेक बोलेंगे, ना कि ब्रीक। क्लियर है। अब आगे देखिए सी आर, सी आर का उच्चारण क्र होगा,
क्या होगा, क्र। जैसे क्राई, अब लास्ट में वाई आता है तो आई इसका उच्चारण रहता है क्र, क्या है, क्र। और यू का उच्चारण है, एस टी को स्ट पढ़ते हैं तो क्रस्ट हो गया, ठीक है। एस टी का उच्चारण स्ट होता है, साथ में आता है तो क्रस्ट। फिर देखिए डी आर का उच्चारण ड्र होता है, क्या होता है, ड्र। इस तरीके से ड्र रहेगा। जैसे ड्राई, वाई, यहाँ पर ड्राई में भी वाई लास्ट में है तो आई इसका उच्चारण रहेगा तो ड्राई। डी आर ड्र। और एग, ड्रैग, ए जी एग करके, जैसे हमने ए जी और भी ए जी का उच्चारण भी देखा था, ए जी को हम एग करके पढ़ेंगे, ड्रैग हो जाएगा। और एफ आर है ना, इसका उच्चारण फ्र रहेगा ऐसे, ये फ्र, फ्राई। और ये है, ये डबल ई है, इसको बड़ी ई के रूप में फ्रीज, जेड को हम ज पढ़ेंगे, जेड को ज, फ्रीज हो गया। चलिए अब आगे देखिए जी आर, जी आर को क्या पढ़ेंगे, ग्र पढ़ेंगे, जी आर का उच्चारण ग्र रहेगा। ग्रेट, अब यहाँ पर ई ए है ना, ग्रेट में हो गया, ब्रेक में हो गया, ई ए को ए पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखें। फिर ओ यू एन डी, जहाँ पर भी ओ यू एन डी इस तरीके से साथ में आ जाएगा, आउंड करके आप प्रोनाउंस कर लें, एक ही साथ याद रख ले, ओ यू एन डी को आउंड करके, तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड, डी को ड, ठीक है। अब देखिए पी आर, इसको हम प्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्र, ये वाला प्र, आइज, प्राइज, आई पढ़ेंगे। ये जो आई है ना, इसका ई भी होता है, आई भी, लेकिन लास्ट में ई है ना, इसलिए हम इस आई को आई पढ़ेंगे। फिर देखिए प्र एंक, ए एन के ऐसे साथ में आपको नज़र आ जाए तो इस तरीके से भी एंक करके पढ़ सकते हैं, प्रैंक। टी आर को हम ट्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ट्र। जैसे ट्री और ट्राई, लास्ट में वाई आएगा ना छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, वहाँ पर हम वाई को आई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो ट्री और ट्राई, टी आर का उच्चारण पता चल गया, ट्र। मेन फोकस तो यहाँ पर भी है, जैसे शुरू में ये जो दो दो लेटर्स लिखे ना, इनका उच्चारण, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि इनका उच्चारण आप लिख लें हिंदी में। फिर देखिए स्क, एस और के को स्क करके हम प्रोनाउंस करेंगे, स्क आधा स और क, स्क। जैसे स्केट, ए टी ई दे रखा है ना, स्केट में एट, इसका उच्चारण एट रहता है। स्काई, अब इसका उच्चारण मैंने बता दिया। जैसे ट्राई में है ना, लास्ट में वाई को आई पढ़ेंगे, स्काई और स्केट हो गया। फिर एस एल है, इसको स्ल पढ़ेंगे, आधा स और ल, स्ल, स्लिप हो गया। अगर लास्ट में ई होता तो स्लाइप पढ़ते, आई पढ़ते आई को, लेकिन ई पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट में ई नहीं है तो स्लिप पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे आई को। फिर देखिए ए पी होता है, इसका उच्चारण ऐप होता है, लास्ट में जुड़ के आता है तो ऐप, तो स्लैप हो गया, क्या है, स्लैप। अब देखिए एस पी को हम स्प पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आधा स और प, स्पॉट हो गया। और ये स्पीड हो गया, स्पीड, स्पॉट। ओ, यहाँ पर जो ओ है इसको ओ करके उच्चारण हो रहा है। एस टी है ना, इसको स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्ट। अब यहाँ पर आर भी साथ में है तो स्ट्र हो जाएगा इस तरीके से, तो स्ट्रीट हो गया। और डबल ई को बड़ी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, स्टॉप हो गया। जैसे स्पॉट है और स्टॉप है, ये ऑप, ऑट, ये वाली स्पेलिंग भी मिलेगी, यानी ओ टी लास्ट में हो गया, ओ पी लास्ट में हो गया, ऑट, ऑप, ये भी हम पढ़ेंगे छोटी छोटी स्पेलिंग्स। अब एस डब्ल्यू को स्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्व। जैसे स्वीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये स्पेलिंग, इसमें ई ए को ए पढ़ा जा रहा है, स्वेटर, स्वेटर, ए, स्वेटर, ई ए को ए के रूप में, ए या ए, स्वेटर। स्वीटर नहीं पढ़ेंगे, ई ए को बड़ी के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कुछ एक स्पेलिंग यहाँ पर आई थी, ब्रेक आई थी, जैसे वहाँ पर भी ई ए था और वहाँ पर ई ए को ब्रीक नहीं पढ़ रहे थे, ब्रेक पढ़ रहे थे। तो कुछ प्रैक्टिस से आपको ये जो है स्पेलिंग्स क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहेंगे तो। एस पी आर को स्प्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्प्र, जैसे ऐसे, स्प्र। अब स्प्रे हो गया, ए वाई है ना, अलग से लास्ट में आ जाएगा, ए इसका उच्चारण रहेगा। और आई एन जी आएगा ना लास्ट में, इंग करके, तो स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। एस टी आर है ना, इसको स्ट्र पढ़ेंगे, पहले भी आई थी ये, एस टी आर, स्ट्र। तो इसको हम अब स्ट्रिप पढ़ेंगे या स्ट्राइप पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर ये जो ई नहीं होता तो हम स्ट्रिप बोलते हैं, अब ई है इसलिए स्ट्राइप बोलेंगे, स्ट्राइप। और ये स्ट्रैप, ए पी है, इसको ऐप पढ़ेंगे, ये जो लास्ट में ए पी आ रहा है, ऐप, स्ट्रैप हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए सी एच का उच्चारण च रहेगा,
क्या रहेगा, च। चिन, अगर ई होता तो चाइन हो जाता, तो चिन होगा, चिन। ठीक है, चिन। और आउच, लास्ट में भी सी एच है, शुरू में भी सी एच है और च उच्चारण है। एस एच को हमेशा याद रखें, श पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, ये वाला स नहीं पढ़ेंगे। शिप हो गया और ये पुश हो गया। देखिए शुरू में भी आता है, लास्ट में भी आता है, च की जैसे, वैसे ही श। अब टी एच है ना, इसको थ और द दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे ये, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से इंग्लिश की ग्रामर की जो स्पेलिंग्स आती है ना, वहाँ पर तो हम द पढ़ते हैं, द पढ़ रहे हैं, दिस। ठीक है, दिस इस तरीके से, तो द साउंड आ रहा है, दिस। और लास्ट में या शुरू में कहीं पर भी आ सकता है थ यहाँ पर, और कुछ स्पेलिंग्स आ जाएगी। जैसे थिंग है, थिंग का मतलब चीज़ होता है, ऐसे कोई चीज़ का नाम, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, तो थिंग। इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये थिंग है, इसको हम दिंग नहीं बोल सकते। चलिए फिर देखिए, डब्ल्यू एच को हम वह या व करके प्रोनाउंस कर देंगे। अब देखा जाएगा तो ये जो एच है ना, ये साइलेंट रहता है। वैन, जैसे वैन, WEN, वैन, इस तरीके से बन रही है। एच यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, तो वैन। व करके आप WH को प्रोनाउंस कर सकते हैं, या वह करके। अब NG है ना, जैसे र, आर को हम र पढ़ेंगे, रिंग, अंग करके इसका साउंड आएगा, अंग ऐसे करेंगे तो ये वाला रिंग, रिंग। और एन के रिंग, क, आधा न या बिंदी के रूप में इस न को प्रोनाउंस करेंगे। रिंग, लास्ट में ग, तो रिंग क, लास्ट में क है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये NG और N के इस तरीके से। एन आधे न के रूप में प्रोनाउंस होगा, आधे न के रूप में। रिंग, अगर लिखूं तो मैं रिंग, आधा न ग, यानी आधा न और ग, ये N और G का उच्चारण है। आधा न और क, ये NK का उच्चारण है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये दो लेटर्स बताए ना, इनका उच्चारण बताया, इनको लिख ले आप। ये हमेशा आपके जब भी आप रीडिंग करेंगे, छोटी छोटी स्पेलिंग्स ये तो आने ही आने हैं। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा आपको किताबों में अलग से जो है प्रैक्टिस वाला सेशन नहीं मिलने वाला, हो सकता है कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस वाला सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके के और वीडियोस से आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और ये जो वीडियो है इसको लाइक भी कर दें अगर आपको पसंद आया, आपको थोड़ी मदद मिली है तो इससे। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट जो अगला वीडियो आएगा, उसमें भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होंगे, उनको सीखेंगे।